चलते चलते तुम्हारी गाड़ी रुक गई बीच सड़क में और तुम जंगल में वीरान। ऐसे में भय आएगा, चिंता होगी और ऐसा भय आएगा कि अब मानो जीवन बहुत गहर अंधकार में चला गया। ऐसी कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे जीवन में कभी भी घटित हो सकती हैं और ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते से ही व्यक्ति कांप उठता है, हिस्टीरिया। न जाने कब चलते चलते व्यक्ति के जीवन में कहाँ वह अटक जाए, उसके जीवन में रुकावट आ जाए और वह जीवन का जो एक लुत्फ़ उठाना चाहिए उससे वह बिल्कुल बेजार हो जाए, वह किसी काम का न रहे, न वह कुछ कार्य ढंग से कर पाए, अपने जीवन के सारे पुर्जे एक साथ काम करें तो वह जीवन होता है मानो 2-4 अंग खराब हो गए तो जीवन भी अपंग हो गया। अपंग होना फिर भी जीवन चलता रहना, लेकिन हिस्टीरिया जैसी जब बीमारी आ जाए तो मनुष्य के सारे अंग प्रत्यंगों में एक अजीब सी बहुत गहरी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। और इस अवस्था से निवृत्त होने के लिए, निपटने के लिए हमारे मुद्रा विज्ञान में, मंत्र विज्ञान में जो उपाय हैं सचमुच में बहुत कुछ मददगार होते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। इसमें मनुष्य को कुछ नहीं करना, सिर्फ गहन विचारधारा के साथ में बैठ के जिस भी अवस्था में वह बैठ सके, सुख अवस्था में बैठे और उसको मुद्रा लगानी है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा लगाकर सीधा सरल बैठ जाए, बिना विचारे कुछ करे, सिर्फ बैठ जाए और फिर मंत्र का उच्चारण है बहुत ही सुंदर सुंदर, ओम नमः शिवाय। यह जब मंत्र का उच्चारण करता है, श्वास के माध्यम से श्वास भीतर जाते हुए उसको देखे, श्वास के देखते देखते मंत्र मन ही मन में चले और साथ ही साथ जब श्वास छोड़े फिर भी मंत्र साथ में, और जहाँ जहाँ शरीर में उसके बाधा उसको लगती है वह बाधा की मुक्ति के लिए अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता, अपना होश उस स्थानों पर ले जाए जहाँ उसको लगता है कि उसके शरीर के अंदर कमज़ोरी है, शरीर में बाधा है, शरीर में अड़चन है। उसको दूर करने के लिए मंत्र और प्राण के साथ में वहाँ तक पहुँचे और दोनों हाथों में इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा लगाए। यदि मान लो कि उसको बैठने में तकलीफ़ है तो वह लेट सकता है, लेकिन लेटते समय ध्यान ये रखना है कि मंत्र जाप करते करते वह निद्रा में न चला जाए, वह उसको संतुलित रखे, जागृत रखे, होशपूर्वक रखे। और यह मंत्र दिन में 4 बार कम से कम 15-15 मिनट पूरी शक्ति लगाकर, पहले इसको आवाज़ को तेज़ करना है मंत्र को, और फिर धीरे धीरे यह मंत्र होठों तक रह जाए, फिर धीरे धीरे मन में जाए और धीरे धीरे श्वास के साथ विलीन हो जाए और होश अंदर से बढ़ता जाए। तो जहाँ जहाँ शरीर की बाधाएं हैं, जहाँ जहाँ जो अंग काम करना बंद कर दिए या जो जो अंगों ने साथ देना छोड़ दिया, वह अंग पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना होती हैं और हिस्टीरिया जैसी घातक बीमारियों से हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। इसलिए यह मंत्र ओम नमः शिवाय बहुत ही शाश्वत, बहुत ही सशक्त और बहुत ही जागृत मंत्र है, जिससे जीवन की बाधाएं, हिस्टीरिया जैसी घातक बीमारियों से भी मुक्ति का उपाय हमें मिलता है। इसको आप नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाकर ऐसी बीमारियों से मुक्त होकर जीवन को भी मुक्त करें और प्रसन्न रहें, सुखमय जीवन व्यतीत करें। ओम शांति।